हेलो, मैं गीता यादव आज फिर स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, मेरे एसपीएल परिवार और जो भी नए व्यूअर्स हैं, सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों सोचिए, आज का मेरा टॉपिक है जिंदगी, मनुष्य का जीवन। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग अपने बारे में भी सोचना छोड़ दिए। किस तरह से एक मशीन के जैसा जिंदगी हो गया है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ से हट गया। जिंदगी वर्ड आप लोगों ने भी सुना होगा, जरूर जानते भी होंगे। जनरल भाषा में भी लोग यूज करते रहते हैं, जिंदगी नरक बन गया। जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा हुआ, जिंदगी एकदम खराब हो गया। ये सब जनरल लोकल शब्द हैं जो प्राय लोग अपने घरों में भी बोलते हैं जब दुखी होते हैं। और इससे बेटा तो अधिक से शायद लड़के ही बोलते हैं या लड़कियां, मुझे मालूम नहीं। जिंदगी झंड हो गया। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द झंड, जो भी। लेकिन जिंदगी है क्या? जिंदगी क्या है, ये हमें समझना होगा। चलिए पहले कुछ गाने का सहारा लेकर हम लोग जिंदगी के बारे में जाना। एक पिक्चर आया था आनंद, जिसमें राजेश खन्ना हीरो था। आप लोग भी देखे होंगे कि किस प्रकार एक कैंसर पेशेंट होकर भी उसने अपना पूरा जीवन हंसी खुशी के साथ बिताया। उसी में गाना था, जिंदगी ऐसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो जिंदगी के काम इस गाने में बता दिया गया है। जिंदगी एक पहेली है, ये कभी मनुष्य को हंसाती है, कभी मनुष्य को रुलाती भी है। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जिंदगी के इस पहेली को सुलझाने का कोशिश करेंगे। जिंदगी, मनुष्य का जीवन। मनुष्य जो है सभी प्राणियों में श्रेष्ठतर प्राणी है, अर्थात बुद्धिजीवी प्राणी है सभी प्राणियों में। इसीलिए वो अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपने परिवार को सुखी करने नाना प्रकार के झमेला में लिपटा रहता है और करने का इच्छा रखता है, जो दूसरे जानवर नहीं करते। तो हम मनुष्य जब श्रेष्ठ प्राणी हैं, तो हमें अपने इस जिंदगी के पहेली को सुलझाना चाहिए। जिंदगी हर चीज, एक तो चीज मानना होगा कि हर चीज अगर हम देखें सोचे तो जिंदगी एक विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान एक सत्यता के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट से हर चीज को समझाता है हमें, उसी प्रकार हमारा जीवन भी, हमारी जिंदगी भी एक एक्सपेरिमेंट है, जिसे हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा विज्ञान के जैसा अच्छा रिजल्ट शो करना होगा। विज्ञान में भी अच्छाई बुराई है, उसी प्रकार मनुष्य में भी अच्छाई बुराई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। बट वी ऑलवेज ट्राई टू डू एवरीथिंग वेल, एवरी गुड वर्क विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर लाइफ एंड द सोसाइटी। तो दोस्तों,
जिंदगी को जो है अगर हम एक्सपेरिमेंट के रूप में लेंगे तो हम जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे हमारा जिंदगी उतना निखर उठेगा, क्योंकि जिंदगी भी सत्य और असत्य पर आधारित है। कहा गया है कि अगर सत्य और असत्य में युद्ध हो तो ये देखा जाएगा कि असत्य की लाइन जो है बहुत बड़ी है और सत्य बेचारा अकेले खड़ा है। तो असत्य की लाइन क्यों बड़ी है? क्योंकि असत्य में मूर्खों का झुंड होता है, नॉट इंटेलिजेंट। लेकिन सत्य में जो है, जो चीज गुण है, जैसे नम्रता से बोलना, अच्छे संस्कार, अच्छा कर्म, एसेट्रा एसेट्रा, इसको पाने में मनुष्य को बहुत कष्ट करना पड़ता है। अच्छी लाइफ बिना कष्ट का, बिना त्याग का, ये सब चीज, ये गुण हमको हमारे अंदर लाना होगा, तभी हमारी जिंदगी भी एक मस्त जिंदगी कहलाएगी। दोस्तों, तो क्या हम मनुष्य इतना बुद्धिजीवी प्राणी होकर हम असत्य के लाइन में मूर्खों की तरह खड़ा होना पसंद करेंगे, या सत्य के लाइन में अकेले रहकर अपनी जिंदगी से लड़ना पसंद करेंगे, अपनी जिंदगी को बनाना पसंद करेंगे? मैं सोचती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी सोचते होंगे कि नहीं, हम अपनी ज़िंदगी को बनाना पसंद करेंगे, अपनी ज़िंदगी से लड़ना पसंद करेंगे। एक पिक्चर के गाने का सहारा मैं फिर ले रही हूँ। जिंदगी, ये हम सभी जानते हैं कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब ये खत्म हो जाए, कब ये समाप्त हो जाए, इसका पता नहीं है। लेकिन जैसे हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो अपने को पृथ्वी पर पाए हैं, तो उसी प्रकार हम अपने कर्मों को भी उसी तरह से करेंगे। जब जो होगा होना वो होगा। एक पिक्चर का गाने का सहारा मैं फिर लूंगी। ये पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसको राजेश खन्ना ने फिल्म में गाया था। जिंदगी के सफर पर गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, ओ फिर नहीं आते। एकदम सही बात, दिस इज द ट्रूथ। जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है जिसमें हम इस सफर को हम जैसा चाहेंगे वैसा तय करेंगे और उसी के हिसाब से हम अपना रिजल्ट भी पाएंगे। दोस्तों, साथियों और मेरे न्यू व्यूवर्स, मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ, खासकर यंग लोगों को, कि देखो, अभी तुम लोगों का सफ़र शुरू हुआ है। इस सफ़र के मुकाम को ऐसे मत गुजारो, इसको संवारने का कोशिश करो, अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी को बनाने का कोशिश करो। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। और ज़िंदगी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचार को सुविचार करना होगा, अपने थिंकिंग को अच्छा बनाना होगा, अपने अंदर हमें योग्यता लाना होगा, अपने अंदर हमें मिठास लाना होगा। दीज आर द वर्च्यूज ऑफ ए गुड लाइफ, जिसके द्वारा हम अपने को रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने को चमका सकते हैं और इसमें अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा। दोस्तों, कीमती कहा जाने वाला पत्थर हीरा भी खान में ऐसा नहीं रहता है। वो खान से भी उसे निकाला जाता है तो काला कलूटा रहता है, लेकिन बाद में उसको रिफाइन करके ऐसा बनाया जाता है, ऐसा वो बनता है
कि उसके चमक के आगे जितने ज्वेलरी हैं सब फीके हैं। लेकिन इसमें मनुष्य का ही कोई हाथ नहीं है, उसके अंदर वो गुण है, चमकने वाला वो गुण है, तभी वो चमक पाता है। तो क्यों नहीं हम भी अपनी जिंदगी को चमकाएं, और अपनी जिंदगी को चमकाने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। हमें अपनी जिंदगी को चमकाने के लिए अपने अंदर लगन की जरूरत पड़ती है, अपने अंदर उत्साह की जरूरत पड़ती है, तभी हम अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के सफ़र को हमें अपने ही तय करना है, चलना हमें ही पड़ेगा। भले कोई रास्ता बता दे या थोड़ा हमें आइडिया दे दे। मान लिए कुछ क्षण के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि अगर ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी का जो रास्ता है, सफ़र है, वो कंकड़ों से भरा हुआ है, लेकिन हम एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो हम उस पर अपना बुद्धि लगाकर एक अच्छा जूता पहनकर भी चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा, चाहे रास्ता जितना भी कटीला हो, लेकिन हम चल सकते हैं। हमें ये सोचकर नहीं छोड़ देना है कि नहीं ये रास्ता जो है बहुत खराब है, कंकड़ीला है, पथरीला है, इसमें जो है हम नहीं चलेंगे। तो ये मनुष्य जीवन का, जिंदगी का सफ़र नहीं है, हम चलेंगे ही नहीं इसमें, तो हम वो मनुष्य भी नहीं है और ना वैसा ज़िंदगी हम तय कर सकते हैं। ऐसा ज़िंदगी जिसे मरने के बाद कुछ लोग हम लोगों को याद रखें। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं है, इसे तय करना होगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम अगर अपने अंदर सब उत्साह रखें, आत्मविश्वास रखें, तो हम जिंदगी का सफ़र तय कर सकते हैं। लेकिन अपने को भी हमें हीरा के ऐसा निखारना होगा, हीरा के ऐसा बनना होगा, और ऐसे बनने के लिए हमें अच्छे पथ पर चलना होगा। और अपने को निखारने के लिए मनुष्य कब निखरता है? मनुष्य जब हर चीज़ को अच्छी तरह से सीखता है, हर चीज़ों को अपने अच्छे समय पर अच्छी जगह में उसको लगाता है। तो उसी प्रकार आज हमारे पास एक मौका है जो हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हम सबों को दे रही है। खासकर हमारे यंगस्टर जो है, मेरे बच्चे, मेरे बहनें, मेरी जो है, मेरे भाई, वो लोग इस संस्था के साथ जरूर जुड़िए, संस्था के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि ये संस्था जो है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, सुनने में भी आता है या पैसा मिलने में थोड़ा देर होता है, लेकिन अगर पैसे से ज़्यादा अगर आप गुण सीखना चाहते हैं, तो आप जो है इसके साथ जुड़कर ऑनलाइन काम करने के बहुत से गुण आप सीख सकते हैं, जो हम लोग भी सीख रहे हैं, जिसके लिए हमारे चेयरमैन SP सिंह जी ने इतने सारे वीडियो डाले हैं। आप उनको देखिए। पैसा भले आपको 3 महीने 6 महीने बाद मिले, लेकिन ज्ञान आप जो है तुरंत पा रहे हैं, तुरंत सीख रहे हैं। तो जिंदगी को बनाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। चलिए आज हम सब एक अच्छे जगह में जुड़े और ज्ञान अर्जन करें, और उस ज्ञान अर्जन के द्वारा हम पैसा अर्जन करें। कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि इस संस्था में पैसा बहुत देर से मिलता है, लेकिन दोस्तों सोचिए, एक बार सोचना होगा हमें। एक बीज जो हम लगाते हैं पेड़ का, तो क्या हम दूसरे दिन उससे चाहते हैं कि हमको फल मिलना लगे? नहीं, फल नहीं मिलता है, चाहने पर भी, चाहे खोदने पर भी नहीं मिलता है। वो अपने समय के अनुसार बढ़ेगा तब हमें मिलेगा। उसी प्रकार सिर्फ पैसे का ही ध्यान न रखकर
हमको अपने कार्यों के तरफ ध्यान रखना होगा कि हमने वो काम संस्था में किया जिसका आशा या चाहत हमारे सर रखते हैं कि हम लोग वैसा काम करें। चलिए ना, किया जाए, एक संस्था है, अच्छा काम किया जाए, फल अच्छा ही होगा। हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और जहाँ पर जब हर तरफ से आशा निराशा में बदल जाता है तो उस समय जो है हमें अपने आत्मा को शांति के लिए भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो मैं आज अपने इस वीडियो का अंत भगवान के एक 2 लाइन से करना चाहती हूँ। भगवान के 2 लाइन से मैं करना चाहती हूँ कि नाता तुम श्याम से जोड़ो, नाता तुम श्याम से जोड़ो, मुश्किलों के पल हर लेंगे, मुश्किलों के पल हर लेंगे, चिंता तुम श्याम पर छोड़ो, जिंदगी को सुखमय कर देंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ज़िंदगी है। मैंने इसमें भगवान को भी जोड़ लिया है कि भगवान आप हमारी ज़िंदगी को सफल बनाए, हम सभी को, पूरे वर्ल्ड में सभी को। तो ये आप देखिए, नाता तुम श्याम से जोड़ो, सभी दुखों को हर पल में हर लेगा, मुश्किलों को हर पल में हर लेगा, चिंता तुम श्याम पर छोड़ो, चिंता तुम श्याम पर छोड़ो, जिंदगी को सुखमय कर देगा। अब मैं अपना वीडियो फिनिश करूंगी इसी आशा के साथ कि भगवान श्याम, भगवान कृष्ण हम सभी की ज़िंदगी को अच्छा बनाए, ज़िंदगी के सफ़र में आगे जाने के लिए हमें ताकत दे, सहारा दे। और हमारी संस्था तो इस पथ में आगे बढ़ ही रही है, हम लोगों को सहारा दे रही है। आशा करती हूँ कि आगे भी हम कोई भी SPL परिवार के लोग जो इस काम में उतरे हुए हैं कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से निराश नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को तो हम लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ उनकी मूर्तियों को पूजा करते हैं, लेकिन सर को तो बोलते हुए भी हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि सर जो है हमेशा हम लोगों के पास है, जो हम लोगों का कभी कोई अनहित नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोग भी अपना इस संस्था में रजिस्टर्ड करवाइए, अपना एक्टिवेशन करिए और संस्था के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। जो होना होगा वो देखा जाएगा। हमारे ऊपर देखने वाले हमारे श्याम जी हैं और नीचे देखने वाले हमारे सर जी हैं। यहीं पर मैं अपना वीडियो फिनिश करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप करके भी बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लीव एवरीबॉडी विथ गुड हेल्थ। नमस्ते।